नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं मिलन चौक में हूँ, जहाँ पर एक मामला हुआ था जिसे शिवम हत्याकांड के नाम से जाना गया, जो बेहद चर्चित भी हुआ। लगातार इसकी खबरें हम कवरेज कर रहे थे। जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ, संजय टेंट हाउस, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, उस घर में भीतर जाकर के भी हमने शिवम के बारे में तहकीकात की थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। 20 दिन पहले का मामला है और 21 तारीख जो आएगी, 21 फरवरी, उस समय 1 महीना हो जाएगा। ये सारा मामला पास में ही हो रहे एक झगड़े को लेकर के हुआ था। शिवम के चाचा जो है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही थी। थोड़ी दूर आगे यहाँ गली है, वहाँ पर अचानक से शिवम को ये खबर लगती है। शिवम 12th की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, शकुंतला का छात्र था। घर वालों के हिसाब से वो होनहार छात्र था, जो अपने पढ़ते हुए अपने जिस दुकान में बैठकर चेयर में पढ़ रहा था, वो पढ़ाई करते हुए जब उसे आवाज़ आई तो वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो जाकर सुलझाने की कोशिश करता है झगड़ा, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि शिवम के ऊपर धारदार हथियार से कुछ लड़के वार कर देते हैं, जिनमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी नाबालिग था। ये सारी घटना हमने तफ्तीश से आपको बताई थी। इस घटना के बाद काफ़ी सारे रंग नज़र आए। रंग जो यूपी में जो राजनीति होती है, और यूपी की राजनीति में जो एक नया ट्रेंड चला था बुलडोज़र का, तो उसके तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पहली दफ़ा बुलडोज़र चला कवर्धा में, और दुर्ग ज़िले के भीतर पहली बार बुलडोज़र चला है। तो वो आज की तारीख है जब मैं फिर से संजय टेंट हाउस के ठीक सामने खड़ा हूँ, उसी शिवम हत्याकांड की तारीख को वापस लाते हुए और आज की तारीख को बताते हुए कि आज की तारीख में 5 आरोपियों में करीबन 3 घर को जो है तोड़ा गया है बुलडोज़र से। कार्रवाई इतनी ज़्यादा थी, लोग इतने ज़्यादा थे कि पहली दफ़ा ऐसी कार्रवाई हुई है जिसको लेकर के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहाँ पर जो पुलिस के संरक्षण में और निगम की गाड़ियों के साथ वहाँ पर अमला पहुँचा हुआ था, कार्रवाई की गई। चूँकि लगातार बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर बुलडोज़र वाली कार्रवाई कब होगी, ये सवाल चल रहा था। यूपी में जिस तरह से कार्रवाई होती है, उसी तरह से कवर्धा में जब हुई, एक कवर्धा कांड हुआ, और उसके दौरान जब वहाँ गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है पहली दफ़ा ये कार्रवाई कराई, तो आस जगी थी शिवम के परिवार वालों की कि हो सकता है उन 5 आरोपियों के घरों में भी बुलडोज़र चलेगा जिन्होंने शिवम की हत्या की थी। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो उसी मिलन चौक के पास उन लोगों के घर के हैं जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। और कैंप का जो एरिया है वो अभी से नहीं, पहले से भी ये अभिशाप में रहा है। और एक तरह से लगातार यहाँ पर जो खबरें आती रही हैं, लगातार इसे सुलझाने की, समझाने की, तमाम जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन आए दिन चाहे खुर्सी पार हो, चाहे कैंप क्षेत्र हो, लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से जो आजमाइश करती है, धरपकड़ होती है, लेकिन फिर से मामला वैसा ही आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो आसपास चौक चौराहों पर बैठते हैं, उनका यही कहना रहता है कि इत्मीनान से वो रात में बैठ भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति हो जाती है जब नशे में अवाक होकर के जो छोटे छोटे लड़के हैं, जिनकी उम्र 18 भी नहीं हुई है, वो अपने जेब में जो है, पीछे जो है, अगर यहाँ के कुछ एक महिला हैं, वो बता रही थी, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, वो कह रही थी कि अगर इन जो लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के, उनकी टी शर्ट भी उठा करके देखा जाए तो एक ना एक चाकू निकल जाएगा। तो इतनी दयनीय नहीं बोल सकता, इतनी भयावह स्थिति है कैंप क्षेत्र की कि यहाँ पर तो मेरे ख्याल से बेटर पुलिसिंग होनी चाहिए। हालांकि पुलिसिंग बेटर ही है, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आगे क्या कुछ इस पे अपडेट रहेगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। नगर निगम के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था और जो नगर निगम के कुछ मकान थे जिनके संबंध जांच के संबंध में एक आरआई और पटवारी द्वारा जांच करके दिया गया कि उनको पट्टा प्राप्त हुआ, तो उसमें से कितने भूमि पर इंक्रोचमेंट हो, जो अतिरिक्त भूमि पर इंक्रोचमेंट था उसके लिए नगर निगम ने विधिवत नोटिस दिया। उसके बाद ये प्रशासन की टीम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शांति व्यवस्था बनाने के लिए उपस्थित थी और जो अतिरिक्त कब्जा था जो नगर निगम के एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की।